मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी, लोग खुश होते हैं, मैं खुश नहीं हुआ था, मैं परेशान हो गया था। और ये मैं आपको बताऊं, आज तक ये बात मैंने कहीं नहीं बताई। अभी जिस पेज से मैंने गाड़ियां बनाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह घर बनाया है, 15-20 लोगों के घर चल रहे हैं। मेरा जो मेन पेज है खिजर उमर वाला, ये मैंने 80,000 में बेच दिया था। अच्छा, आप उड़ो, उड़ नहीं सकते दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते रेंगते रहो, लेकिन छोड़ना नहीं है। आपकी अर्निंग को लेके बड़े सवाल होते हैं। खिजर उमर, कितने पैसे कमाते हो यार? आज बता ही देता हूँ। बड़े प्रोटोकॉल से वीडियो बनाने के लिए जाते होंगे, क्रूजर पे आ रहे हैं, उतर रहे हैं और फिर किसी भैंस के नीचे घुस गए, किसी ट्रक के नीचे घुस गए और कपड़ों की तबाही होगी। मैं बहुत इंट्रोवर्ट सा बंदा हूँ, मुझे काफी सारे इवेंट पे बुलाया गया था, लेकिन अक्सर एक लाइन सुनने में आती है, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है। वो कोई औरत भी है ऐसी? डोल के ऊपर लिखा हुआ था आई लव यू खिजर। क्या बात तो है। बड़ा अच्छा लगा मुझे। आपने ये कॉन्सेप्ट भी सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का। जैसे आपने जिक्र किया कि हमने एक दफा बैठ के सोचा कि ये चीज हमने अचीव करनी और फिर की। इस चीज पे 110% यकीन है भाई, आप कर सकते हो। आप जस्ट सोचो, जब आप चीज़ों को सोचते हैं, आपकी बॉडी, आपका माइंड फिर उस तरह से परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो मेरा तो इस चीज़ पे यकीन है। कैसा रहा सफर आपका? बेहतरीन। इस्लामाबाद तो लव है, आपको पता है। इस्लामाबाद जैसा शहर मैं कहता हूँ पाकिस्तान में दूसरा कोई है ही नहीं। फेवरेट सिटी है हमारी। वैसे घूमने भी यहाँ आते हैं, तो इस बार आपके मेहमान हुए हैं पॉडकास्ट में। घूमने फिरने तो आप आते रहते हैं, लेकिन आपका रिसेंटली एक दफ़ा आप आए भी थे, शिफ्ट भी हुए, 10 से 15 दिन रहे और हाँ फिर जी। वापस चले गए। वो क्या वो जहन भी ऐसा था कि इस्लामाबाद वैसे घूमने के लिए हम आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मैंने रिहाइश की, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था, मेरी टीम को भी बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन जो घर वाले थे ना, वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए। आपको पता है गाँव का माहौल ये होता है कि बकरी भी बीमार हो जाए ना, तो वहाँ एक दूसरे को पूछने के लिए आ जाते हैं, और गाँव का माहौल ही अलग है। तो गाँव में मज़ा आता है यार। कितने दिन रहे थे तकरीबन? 1 महीना रहे थे, और रमज़ान था तब। तो फैमिली के हवाले से बात करते चलें तो आपकी फैमिली में माशाल्लाह वाइफ भी हैं आपके, शायद आपने कभी सोशल प्लेटफॉर्म पे कभी जिक्र नहीं किया उनका। हाँ जी। और बच्चे भी हैं माशाल्लाह आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह। 2 बेटे। बड़े का नाम अजान है, छोटे का नाम अर्श है। और फैमिली के साथ हम वीडियोस नहीं बनाते। हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल हट के होता है, स्क्रिप्टेड होता है, स्क्रिप्टेड ड्रामा जिसे कहते हैं। तो मट्टी के साथ मट्टी होना पड़ता है। लेकिन देखने वाले कुछ लोग ऐसे हैं कंटेंट क्रिएटर, वो कहते हैं कि यार ये कैसा कंटेंट है, लेकिन उनको नहीं पता कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। तो कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ लोग इसको मतलब सोफिस्टिकेटेड काम नहीं समझते। लाइक कहते हैं कि यार मेरी नज़र में तो रिस्पेक्ट उसकी इसलिए कंटेंट की कि देखें, हम एसी रूम में बैठ के हम ये कंटेंट तो रिकॉर्ड करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ना हमें हाथ पैर गंदे करने पड़ते हैं, और ना ही जो है वो धूप है, देखें कितनी गर्मी में फिर आपकी वीडियोस नॉन स्टॉप हैं। बेशक धूप है, गर्मी है, कुछ भी है, आपने जो एक कंसिस्टेंसी रखी हुई है कि 3 दिन में या 2 दिन में वीडियो देनी है, तो वो आपने देनी होती है। कुछ लोगों का ये है कि वो कहीं भी राज़ी नहीं होते, वो अपने आप से भी नहीं राज़ी होते। तो मेरा जो काम है वो उनको राज़ी करना नहीं है। मेरा काम है कंटेंट बनाना, आवाम को मज़ा आता है, व्यूज़ आते हैं, देखती है आवाम, तो बस ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट जो है ना, इसको और बेहतर करूँगा। मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट फिल्म्स के बारे में। बड़े अरसे से मैं सोच रहा हूँ। मेरे देखने वाले भी कहते होंगे कि यार पहले भी ये 2-4 दफ़ा बता चुका है, लेकिन इसने बनाई नहीं है, तो वो थोड़ा सा लेट हो गया प्रोजेक्ट, लेकिन जल्दी इंशाल्लाह शॉर्ट फिल्म आएगी। तो ये जो वीडियोस निकालते हैं, कितना टाइम लग जाता है इसमें? इसमें जैन भी 4 से 5 घंटे लगते हैं शूटिंग में खाली। फिर उसकी डबिंग होती है, फिर एडिटिंग होती है, फिर वीडियो से पहले जो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं सारे बैठ के, और उसमें भी बड़ा टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, दिमाग पे बर्डन आता है। मोस्टली ये होता है कि रात को मतलब हम 12-1 बजे तक, 2 बजे तक हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि कल हमने क्या बनाना है। और जब दूसरे दिन वो वीडियो बना लेते हैं, पूरा दिन मेहनत होती है, 4-5 घंटे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसकी डबिंग करते हैं, फिर एडिट करके प्लेटफॉर्म्स पे। हमारे पास इंटरनेट का भी बड़ा मसला है। हमारे इलाके में इंटरनेट की वो स्पीड नहीं है जो इस्लामाबाद में है, जो बाकी बड़े शहरों में है, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो जब स्क्रिप्ट बन जाती है, तो फिर नेक्स्ट डे
फिर सेम प्रोसेस, फिर सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं। तो ये रोज का ही है। स्क्रिप्ट्स की कमी भी हो जाती होगी कि यार हो अब क्या जाती है, बनाएं। सोच पागल हो जाते हैं हम लोग। हम्म फिर समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई 500 से प्लस स्क्रिप्ट बना चुके हैं हम लोग। माशाल्लाह, 500 स्क्रिप्ट बनाना कोई छोटी बात छोटी नहीं है। बात तो नहीं है। हम्म मेहनत वाला काम है। जो बंदा हमारी एक बार शूटिंग देख लेता है ना, काफी सारे लोग आते हैं हमें शूट करता देखते हैं, तो शूट करने से पहले जो मतलब उनका एक माइंड होता है वो और होता है। हमारा शूट देखने के बाद वो फिर कहते हैं यार इतनी मेहनत होती है, हमें तो पता ही नहीं था। आपकी 4 मिनट की वीडियो हम तो 4 मिनट में देखते हैं, और आपको बनाने में कितना मतलब एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। मेरा सोशल मीडिया की फील्ड से कोई 10-11 साल का ताल्लुक है। स्टिल मुझे भी ये चीज़ नहीं थी, इतना आइडिया नहीं था कि 4 से 5 घंटे एक 4 से 5 मिनट की वीडियो में लग जाएंगे। और काफ़ी लोगों को ये बात का यकीन अभी भी नहीं आएगा जब तक वो आपके सेट पे आके देखेंगे नहीं कि ये कितनी मेहनत इसके पीछे जो है हो रही है। 4 मिनट की वीडियो 100 मिलियन व्यूज कर रही है, 200 मिलियन व्यूज कर रही है, तो उसके पीछे आप ये भी तो देखें ना कि मेहनत कितनी हुई होगी। ये एक सोचने वाली बात है। अगर आप इस पे सोचेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो लोग देख के जाते हैं ना, उनको ज्यादा आइडिया हो जाता है कि बहुत मेहनत वाला काम है। अच्छा, मैंने देखा है कि मेहनत काफ़ी क्रिएटर्स और भी कर रहे होते हैं, लेकिन अब ये काफ़ी क्रिएटर्स का या काफ़ी लोगों का भी सवाल होगा कि यार फलां भी मेहनत कर रहा है, उसके तो इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या रीज़न है? मेरे ख्याल से जिसको अल्लाह ताला ने अता करना होता है ना, उसके हाँ। माइंड में स्क्रिप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें और मेहनत उससे ऐसी करवाई जा रही होती है कि यार वो क्या ही बात है। जब वो चीज़ निकालता है तो वो खुद हैरान, आप खुद अपनी कुछ वीडियोज़ देखते होंगे, आप हैरान होते हाँ होंगे जी, कि यार ये मैंने बनाई है, यार ये इस तरह की चीज़ है। ऐसा ही है। अच्छा, जो जहाँ तक मेहनत की बात है ना, काफ़ी क्रिएटर्स भी हैं, मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी हमारे व्यूअर्स में भी ऐसे लोग होंगे जो देखेंगे, कमेंट भी करेंगे कि यार मुझे साल हो गया वीडियोस बनाते हुए या 2 साल हो गए। तो सक्सेस जो है वो क्या ओवरनाइट थी आपकी, टाइम लगा, या आप कहते हैं कि यार इसके पीछे मेहनत थी, आपको ये लगा कि यार हाँ, जैसे होता है ना कुछ लोग कहते हैं यार मुझे तो इस तरह लगता है कि बस ये अल्लाह ने मेरे से करवाना था और करवा दिया। जैन भाई, मेहनत तो सारे ही करते हैं। एक मजदूर जो होता है वो 1000 दिहाड़ के लिए सारा दिन मेहनत करता है। और बल्कि आपकी भी बड़ी ये इंस्पायरिंग स्टोरी है, आपने भी मजदूरी वाला टाइम हाँ देखा जी, है, आपके साथ जो मौलवी साहब हैं उन्होंने भी मजदूरी वाला टाइम देखा है। मैंने बहुत मौलवी साहब ने भी बहुत मेहनत की है, मेरे से शायद ज़्यादा की है उन्होंने। हम्म और मैंने वेल्डिंग का काम किया है, मैंने हेयर ड्रेसर का काम किया है, मैंने मोबाइल शॉप का काम किया, उसके बाद मैंने मजदूरी भी की है। हम्म तो बात यह है कि मेहनत के साथ साथ आपका ट्रैक ठीक होना ज़रूरी है, और हम्म नीयत का भी बड़ा दारोमदार है हाँ इस चीज़ में। अगर आपकी नीयत साफ नहीं है, हम्म जब बंदा बिल्कुल साफ नीयत होके काम करता है, तो मेरे ख्याल से आपको कामयाबी मिल जाती है। सबसे बड़ा मसला ही यही है हमारे लोगों में। हाँ हमारे लोगों में क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, सबसे बड़ा मसला ही यही है कि नीयत जो है लोगों की ठीक नहीं है। दूसरे का चमकता हुआ जो है वो देख नहीं सकते, हाँ जी। उसके लिए अपना तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बल्कि जो आपने बताया कि काफ़ी जगहों पे आपने मेहनत की, मजदूरी की, क्या फीलिंग थी जब आप मेहनत मजदूरी कर रहे थे? कोई माइंड में ऐसी बैक इन योर माइंड कोई ऐसी चीज़ चल रही थी कि यार ये चेंज करना है, या सेटिस्फाइड नहीं थे काम से? काम को कैसे लेते थे? फ़र्ज़ करें आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वो भी पूरी ईमानदारी से कर रहे होते थे, या माइंड में था कि नहीं यार ये मेरा मेरा इसमें दिल नहीं लग रहा? मैंने आज तक जो भी काम किया है ना, हम्म अपना उसमें पूरा 100% दिया है। चाहे मैं वेल्डिंग हम्म का काम कर रहा था, जब मैं वेल्डिंग का काम छोड़ के जा रहा था, 9 दिन मैंने वेल्डिंग का काम किया था। 9 दिन के बाद जब मैंने अपने वाले साहब को कहा कि अब मैंने ये काम नहीं करना, मुझसे नहीं होता, हम्म तो जब उन्होंने मेरे उस्ताद थे उनसे हम्म बात की, तो वो हैरान हो गए कि यार ये लड़का कैसे छोड़ के जा रहा है, ये तो 9 दिन इसने बिल्कुल ठीक काम किया है, हम्म मैंने उसको जो काम बताया ये किया जा रहा है, मुझे तो लगा ये खुश है। हम्म तो जहाँ भी जो भी काम किया है नीयत से किया है, हम्म और मज़ा आता था उस काम में भी, बाकी जितने काम किए उनमें भी। लेकिन अब जो काम कर रहे हैं इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन जो पहले की लाइफ थी उसको भी बड़ा मिस करता हूँ, उसमें थोड़ा सुकून ज़्यादा था। अच्छा। अब थोड़ा प्राइवेसी इश्यूज हो गए हैं। अब हम जैसे किसी ढाबे पे बैठ के चाय नहीं पी सकते दोस्तों के साथ। लेकिन इससे मुझे याद आ गया कि वो ताबिश हाशमी जी साहब है ना, उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब मैं कहूँ कि मैं ढाबे पे बैठ के नहीं, भैया मुझे पीना ही नहीं है ढाबे पे बैठ के, कहते हैं मैं 5 स्टार में बैठ जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है ढाबे पे बैठने की। तो ऐसी आपकी कोई नहीं नहीं सोच नहीं बनती? नहीं नहीं नहीं, उनकी बात भी ठीक है। अब 5 स्टार में बैठते हैं तो वहाँ भी मज़ा आता है, लेकिन कुछ वो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि वो मेमोरी थी हमारी, वो चीज़ें हमें याद आती हैं कि हम्म ओपनली घूमना अच्छा सारा लगता कुछ था आपको? अच्छा लगता था। जैसे वो आपको गांव में रहना अच्छा लगता है, वैसे ही वो कल्चर अच्छा लगता था? मुझे वो कल्चर भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है। हर हाल में अल्लाह खुश की रहना ज़ात पे चाहिए। ना राज़ी रहो, खुश रहो बस। बैक इन दैट टाइम जब हाँ आप जी, जो मजदूरी कर रहे थे तब भी खुश रहो, सेटिस्फाइड रहो, अपना पूरा 100% दो,
और अब भी जब आप किसी जगह फेम में, जब आपको ये भी पता है कि काफ़ी लोग जब फेम आ जाता है तो फिर वो कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं, वो एक अकड़ आ जाती है और मेहनत मजदूरी भी कम हो जाती है। लाइक वीडियोस में भी मेहनत मजदूरी है, आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो वैसे ही बरकरार है, इसकी क्या रीज़न है? मेरा जहन भाई ये मानना है, जो एक खुशी है ना, ये चॉइस है आपकी। खुशी ढूंढने से नहीं मिलती। खुश रहना एक फन है एक। आप हर हाल में खुश रह सकते हो। क्या बात है। तो जब हम शॉप पे हुआ करते थे, मुझे याद है मौलवी साहब साथ बैठे हुआ करते थे, तो मौलवी साहब ने घर से वो केतली में चाय बना के लानी और हमने वहाँ बैठ के बेंच के ऊपर चाय पीनी, खुश से गप्पे लगा रहे थे, सारा कुछ सेट था। अब भी हमारा वही माहौल है। बस मतलब कभी कुड़ना नहीं बैठ के कि यार गाड़ी होती, एसी नहीं, होता, नहीं, ये नहीं, हुआ, ये इस लाइफ के बारे में कुड़ना नहीं। ख्वाब देखे हैं शुरू से ही। मैं मौलवी साहब को कहता था कि यार देखना, तू एक दिन ऐसा आएगा, ये जो हमारा किराए का पुराना घर है, इसके सामने हमारी 0 मीटर आल्टो खड़ी होगी। क्या बात तो है। मौलवी साहब कहते हैं यार तू जो कहता है वो करता तो है, यकीन मुझे है, लेकिन यार ये आल्टो वाला ख्वाब मुझे बहुत महंगा लग रहा है, वो तो 20-25 लाख की है। मैंने कहा यार अल्लाह देगा एक दिन। तो फिर कुछ अरसे के बाद वो टाइम आया और तब हमने वो घर छोड़ दिया था। लेकिन मैंने कहा नहीं मौलवी साहब, जो मैंने बात की थी उसको पूरा करना है। फिर हम गए उसी घर के आगे, वो गाड़ी शाड़ी खड़ी की, उधर हम बैठे रहे, गप्पें शप्पें लगाई हमने। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चीज़ें, जब आप ख्वाब देखोगे ही नहीं तो कैसे पूरे होंगे। ख्वाब उसके पूरे होते हैं जो ख्वाब देखता है। तो ये चीज़ है शुरू से, मतलब इन चीज़ों पे था। लेकिन हमारे लोगों का मसला ये है ना कि वो ख्वाब तो देखते हैं लेकिन उसके साथ साथ जो काम कर रहे होते हैं ना, उसके ऊपर से अपनी नीयत ख़राब कर लेते हैं, या दूसरे की अगर तरक्की देख रहे हैं उससे नीयत ख़राब कर लेते हैं। लेकिन मैं एक जगह एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसने कहा कि अगर जिस चीज़ के बारे में आप अच्छा किसी के लिए नहीं सोच सकते, वो आपके पास कैसे आ सकती है। आपने ये कॉन्सेप्ट भी सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का। जैसे आपने जिक्र किया कि हमने एक दफ़ा बैठ के सोचा कि ये चीज़ हमने अचीव करनी और फिर की। तो इस बारे में आपका क्या, आपको लगता है कि वाकई में जो चीज़ बैक इन ट्रैक आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ आप सोच रहे होते हैं या जिसके लिए आप कोशिश नहीं भी करते, मतलब जब सोचते हैं या आपके माइंड में एक इमेज बना हुआ होता है, तो वो रियल लाइफ में इनकॉर्पोरेट होती है? ये आपके साथ फर्स्ट टाइम हुआ या काफ़ी दफ़ा हुआ? मेरा इस चीज़ पे 110% यकीन है। हमारे एक बड़े भाई हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी उनके बारे में भी बताऊँगा। अब बड़ा किरदार है हमारे वहाँ से, मतलब 0 फॉलोअर से लेके आज 7 मिलियन फॉलोअर हैं फेसबुक के ऊपर, वहाँ तक बड़ा किरदार है उनका। तो उनके बारे में भी कभी बात करेंगे आपसे। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई थी। जब हम कंटेंट बना रहे थे तो हमारे व्यूज़ आ रहे थे कोई 1 मिलियन 2 मिलियन। उसने कहा भाई आपने 50 मिलियन करने हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कहा भाई ये मेरे बस में थोड़ी है कि मैं कीबोर्ड पे ऐसे टाइप करूँगा 50 और 50 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई आप कर सकते हो, आप जस्ट सोचो। सही है। जब आप सोचोगे तो हो जाएंगे। मैंने फिर सोचना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार बस ठीक है, ऐसा कोई कंटेंट बनाएंगे जिसके अंदर 50 मिलियन व्यूज़ आएँ। तो कुछ दिन के बाद एक वीडियो गई हमारी 50 मिलियन पे। तो वो भाई मुझे कहते हैं उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि यार हाँ जी मुबारक हो आपको, आपकी वीडियो 50 मिलियन पे। उन्होंने कहा नहीं नेक्स्ट 100 मिलियन। मैंने कहा यार ये बंदा कभी राज़ी नहीं होगा, अभी 50 दिया है इसको, फिर कह रहा है 100 मिलियन। मैंने कहा ये 100 मिलियन वाली बात बहुत मुश्किल लग रही है, क्योंकि शायद पाकिस्तान में कोई ऐसी वीडियो हो जिसके ऊपर 100 मिलियन से ऊपर व्यूज़ हों फेसबुक के ऊपर। तो फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं यार अगर इस चीज़ के बारे में मैं सोचूंगा, 50 मिलियन के बारे में सोचा था वो हो गए, 100 मिलियन के बारे में सोचूंगा वो भी हो जाएंगे। तो ये जो आपने बात की है ना, सोचने पे ही सारा कुछ वो करता है। जब आप ये सोच रहे हो ना कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, तो खुद ब खुद आप उस तरह से चीज़ें करने लग जाते हैं। अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है। बिल्कुल। जब आप चीज़ों को सोचते हैं, आपकी बॉडी, आपका माइंड फिर उस तरह से परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो मेरा तो इस चीज़ पे यकीन है। मेरे ख्याल से ये जो पाकिस्तान में पीरी मुरीदी वाला काम चल रहा है, वो हमारे सराइकी में एक मिसाल है कि पीर वड्डा या यकीन वड्डा। उसका मतलब ये है कि पीर बड़ा नहीं होता, यकीन बड़ा होता है। तो वो क्या बंदे का माइंड बनाते हैं ऐसे कि आपका ये काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा, आप यूं करो बस ये हो गया है। पाकिस्तान में क्या ग्लोबली ये कॉन्सेप्ट बहुत मतलब चल रहा है कि कोई भी किसी भी जगह को मन्नत मांगता है या किसी की मुरीदी में कुछ भी है और वो अचीवमेंट उसकी हो रही होती है, तो बेसिकली आप उसको कह रहे हैं कि दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वर्क करता है। सारी गेम इसी चीज की है। आप जब तक सोचोगे नहीं, आप वहां तक कैसे पहुंचोगे। ले मैन टर्म्स में बोला जाए तो जैसे लोग अक्सर कहते हैं माइंड गेम है, सारी माइंड गेम है। बस आगे मेहनत का भी चक्कर है,
ज़ाहिर सी बात है एक कैटेगरी ऐसी भी है जो सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ सोचने से भी कुछ नहीं होता ना। अच्छा, ये भी बड़ा एक सीन है कि जैसे आपने कहा कि कुछ एक कैटेगरी है जो सिर्फ सोचते हैं। हाँ लाइक एक बंदा है, कोई भी नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहा है, सोच तो वो भी रहा है कि यार मैं भी गाड़ी ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन उसके पास क्यों नहीं आ रही, कोई अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं आ रही? क्या रीज़न आपको इसकी लगती है? अपॉर्चुनिटी जो है ना, किस्मत, आप किस्मत की बात कर रहे हैं तो किस्मत का जो दारोमदार है ना, जो किस्मत का जो किरदार है, मुझे ऐसा लगता है कि वो किस्मत सिर्फ आपको एक मौका प्रोवाइड करती है। किस्मत का काम ये नहीं है कि आपको वो गाड़ी उठा के देगी, आपका बैंक बैलेंस भर देगी। किस्मत का काम है आपको मौका देना, उस मौके को पिक कर। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी तो लोग खुश होते हैं, मैं खुश नहीं हुआ था, मैं परेशान हो गया था। और वो परेशानी क्या थी कि नेक्स्ट वीडियो कैसे वायरल होगी, यार ये तो मैंने कर लिया है, अब जो अगली वीडियो आएगी वो कैसे वायरल करनी है। तो मैं फिर उसके बारे में सोचना लग गया। जैसे जैसे मैं सोचता गया, मैंने दूसरी वीडियो बनाई, तीसरी बनाई, और आज तक मैं ये चाह रहा होता हूँ कि हर पिछली वीडियो से अगली वीडियो ज़्यादा अच्छी बने। तो सोचने के पीछे मेहनत भी है ना, मेहनत, ट्रैक, काफ़ी लाइक सारी बंदा चीज़ें। कहे कि यार अभी तो इतना अच्छा पैसा आ गया है, गाड़ी है, घर है, बच्चे हैं, औलाद, तो अब क्या ज़रूरत है उस तरह की मेहनत करने की? लेकिन वो नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी दिन ब दिन ऊपर जा रही है। हाँ जी, मैंने देखा है कि 90%, बल्कि आप अमेरिकन रैपर्स अगर देखें तो बूम होता है उनका, फ़ौरन आता है बूम, हाई फाई जाते हैं, बड़े गोल्ड चेन्स, ये वो, फिर उनका फिर जवाल भी आता है। और उसकी रीज़न ये होती है कि वो एक तो नशे तमाशे और इन ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं कि मतलब जो पैसे को मिस यूज़ शुरू कर देते हैं। बिल्कुल तो पैसा ऐसी चीज़ है कि जो अगर आपने मिस यूज़ किया तो आपके ही गले का जो है वो तोक बन जाएगा, बिल्कुल। और अगर आपने इसको सही तरीके से यूज़ किया तो फिर तरक्की ही तरक्की है। पैसा अपने साथ ज़ाहिर सी बात है दुश्मन भी लाता है, मसले भी लाता है, फिर सॉल्व भी खुद करता है। पैसा पैसा तो एक ऐसी चीज़ है ना, पैसे ने मसले सॉल्व कराए आपके। हाँ, बड़ी जगहों पे बड़े मसले सॉल्व कराए हैं, बल्कि मैं कहूँ तो सबको राजी कर दिया है। सबको जो राजी। नाराज थे वो भी राजी हो गए हैं पैसा आने के वो बाद। कॉन्सेप्ट है ना, लोग कहते हैं कि यार इस बेहतर ये है कि मैं किसी बड़ी गाड़ी में, लैम्बोर्गिनी, बेंटली में बैठ के रो लूँ अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इसके इस बजाय इसके कि मैं फुटपाथ पे बैठ के रो लूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पैसे का जुनून होना चाहिए इंसान को। देखें, एक ही तो चीज़ है दुनिया में जिसके सहारे आप मान लें कि हर चीज़ कर सकते हैं, और वो पैसा है। पैसे से मतलब आपके मूड चेंज हो जाते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं पैसे से। लेकिन कुछ लोग हैं जब वो कहते हैं ना, हाथ ना पहुंचे तो अंगूर खट्टे हैं, वो कहते हैं ये तो बस आजमाइश है इन लोगों के लिए, और ये वो उसके लिए वो शायद अनवर वो कहता है भाई अगर ये आजमाइश है ना तो बहुत अच्छी आजमाइश है, ठीक है तो उधर ही बैठे रहो। भाई मैं तो बात करूंगा वो जो मैंने चीज़ देखी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं अपनी शॉप पे हुआ करता था तो मेरे पास बाइक भी नहीं हुआ करती थी, साइकिल भी नहीं हुआ करता था। मैंने फिर पैदल वहाँ से जाना, बाज़ार से कोई चीज़ लानी हो, बाज़ार थोड़ा सा दूर था। तो एक बार ना मैं यहाँ से, एक कस्टमर मेरा जा रहा था बाज़ार, मैंने उसे कहा भाई मैंने काम करना है, मुझे यहाँ से लेता जा। उसके साथ चला गया, वो आगे चला गया, मैं काम करके वापस आ रहा था। तो अब मेरा ये सीन था कि मैं रोड के ऊपर खड़ा हूँ और इशारा दे रहा हूँ आते जाते हुए बाइक को कि मुझे कोई मेरी शॉप पे ले जाए। तो मैंने ऐसे एक बंदे को इशारा किया, वो नहीं रुका। यार तकलीफ होती है, तब पैसे नहीं थे ना, कुछ भी नहीं था। तो फिर थोड़ी देर के बाद, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, कोई भी मतलब रुकना नहीं चाह रहा था, कोई भी नहीं चाह रहा था कि हम बाइक को ब्रेक लगाएं और किसी को उठा लें। तो हर बंदा अपनी मस्ती में मगन होके जा रहा है। एक बंदे को मैं इशारे देने लगा हूँ, वो बंदा मेरा जानने वाला था, बहुत अच्छा। और जब मैंने उसको इशारा दिया है, उसने मेरी तरफ देखा है, उसकी मेरी जो आंखों की वो है वो हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं रुका। उसने ऐसे मतलब फील कराया है कि जैसे मैंने देखा ही नहीं है। अच्छा। तो वो वहाँ से चला गया। मुझे यकीन करें उस दिन बड़ी तकलीफ हुई है। फिर वक्त चेंज हुआ, 3 साल के बाद वो बंदा मेरे पास आया, कहता है भाई मेरी शादी है, तो शादी के लिए ना बारात उठाने के लिए अपनी गाड़ी दे दो। मुझे वो टाइम याद आ गया 3 साल पहले। मैंने कहा यार, जब मैं ऐसे खड़ा था रोड के ऊपर और मैंने इसको इशारा दिया था, तो तब इसने देख के भी अनदेखा कर दिया था। मैंने कहा नहीं यार, खून को खून से साफ नहीं किया जाता। मैंने कहा भाई 2 गाड़ियां मेरे पास, दोनों ले जा। क्या बात बड़ा खुश हो गया, तो वो ले गया गाड़ियां। हालांकि लोग इस चीज़ को वो समझते हैं कि हम क्यों अपनी गाड़ी दें, हमने कोई बारातें उठाने के लिए दी हुई हैं। लेकिन मेरे आसपास के जितने भी दोस्त जानने वाले हैं, वो कोई भी उनमें से अगर कह देता है कि यार हमें ज़रूरत है, तो हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, बल्कि आप हमारी जब बाहर बात हो रही थी, आपने बताया कि यार एक कोई क्रिएटर्स भी ऐसे थे जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन आपने फिर स्टिल उनके साथ भी अच्छा किया। सिर्फ क्रिएटर्स ही नहीं, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आप बात कर रहे थे, मैंने नोट की कि
आपने यही बोला कि यार ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह उन्होंने मेरे साथ बिहेवियर किया मैं भी वैसा ही करूँ। यही तो पॉजिटिविटीज़ हैं जिसकी तरह से अल्लाह ताला नवाज रहा होता है।